हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई लिखाई सेमेस्टर की भी तैयारी, बीएससी की भी, एग्जाम की भी, सब कुछ सही तरीके से चल रही होगी। तो कुछ लोगों का क्वेरी आया है मेरे पास, कुछ लोग परेशान है कि सर क्या है कि हम तैयारी कर रहे हैं सीयूईटी का, और हम जो तैयारी करते हैं वो हमको नहीं आता है समझ। ठीक है, हमको समझ नहीं आता है क्या पढ़े कैसे पढ़े। कुछ लोगों का क्वेरी है, सर हमने कोर्स ज्वाइन कर रखा है एमएससी के लिए, एमएससी एंट्रेंस के लिए, लेकिन ना हमारा बहुत ज्यादा बैकलॉग हो जा रहा है, हम छोड़ दे रहे हैं, हमसे पढ़ नहीं पा रहे हैं। बहुत ऐसे ऑनलाइन कोचिंग हैं जिन्होंने, जैसे हमारा भी कोर्स है, बहुत लोगों ने ज्वाइन किया अलग अलग। तो ये कॉमन प्रॉब्लम होता है। जैसे अब देखो, पहला ले तो समझ वाली बात है कि आपको समझ नहीं आ रहा है, तो सीयूईटी के लिए देखो, सिंपली आप देखो तैयारी करने जा रहे हो, पैटर्न को समझो। 25 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड है, 75 आपके कोर्स का है में जो आप दे रहे हैं, जैसे बॉटनी जूलॉजी लाइफ साइंस का। सिंपली आप प्रीवियस एनालाइज करो 2 साल का, आप देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया। यूट्यूब पे वीडियो पड़ा होगा, किसी ना किसी यूट्यूब पे मिल जाएगा। सिंपली आप काफी डीप मत जाओ, देखो आप एक चीज को समझो। यू हैव नॉट टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग इन द वंस टाइम। मतलब कोई भी चीज है जो आपको एक बार में ही सब कुछ नहीं समझ लेना कि आप अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं या जेनेटिक्स पढ़ रहे हो तो आप पूरा, ऐसा नहीं कि आप एक बार में पढ़े तो आपको सारा चीज आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी एंट्रेंस देने जा रहे हो, ठीक है, एंट्रेंस देने जा रहे हो, अगर कोई पार्टिकुलर अगर जेनेटिक्स से क्वेश्चन आएगा तो 4 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 2 तो आप कर लोगे, 2 होगा टफ होगा, एक टफ वाला कर लोगे, एक गलत हो जाएगा। मैं मानता हूं ये चीज, ओके। तो आप करो क्या, सिंपली अपने आप पे भरोसा रखो और कीप काम। थोड़ा सा काम रहो, मतलब शांत रहो, और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस अपने साथ लॉयल रहो। अगर आपको कहीं भी, जैसे देखो, समझ समझ इसलिए नहीं आता है ना, 2 रीजन हो सकता है। पहला तो आप पढ़ते नहीं हो, बुरा लग रहा है। पहला तो है आप पढ़ते नहीं हो, आप टालते रहते हो कि आपसे नहीं होगा। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो, इसलिए आपको लगता है कि आपसे नहीं होगा। पहला पढ़ते नहीं, इसलिए समझ नहीं आता। दूसरा, लोग जो है वो ज्यादा पढ़ते हैं भाई, ज्यादा पढ़ते हैं। वो लोग लगता है कि वो लोग को, जैसे हम कहें क्रेब साइकिल है, तो वो क्रेब साइकिल का रेगुलेशन पढ़ते हैं। वो पढ़ते हैं पेंटोज फास्फेट पाथवे, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं जाके रामचंद्रन प्लॉट। ऐसा चीज पढ़ते हो जो एग्जाम में आता ही नहीं, लेना देना नहीं है, तो उनको लगता है कि उनको समझ में नहीं आता है, तो वो ज्यादा ही पढ़ते हैं। तो बस यही चीज है, आप ना एक अपना दायरा तय कीजिए। जैसे एक ये मान लो ना, ये आप एक ये बच्चा है जो पढ़ता नहीं है, ठीक है, और एक एक ये बच्चा है जो बहुत ज्यादा पढ़ के यहाँ चला जा रहा है, इसको पीछे लौटने में मुश्किल है। उसको लगता है कि भाई हमको एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो देखो, ये चीजें कॉमन है। आपको लगता है, देखो मैं कहता हूँ, सारा डिमोटिवेशन, सारा चीज फुर्र हो जाएगा जब अपना आप काम करोगे सिंपली। आपको अगर हम कह रहे हैं, जैसे अब दूसरे लोगों पे आते हैं जो कोर्स किसी का ज्वाइन किए हैं कहीं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, और उनका बैकलॉग लग जा रहा है। मैं मानता हूं आपका तबीयत खराब हो जा रहा है, घर पे रिश्तेदार आ जा रहे हैं, आप कहीं पे चले जा रहे हो, या टाइम नहीं मिल पा रहा है। देखो अब कोर्स क्या है, कोर्स ज्वाइन किए हो तो हो सकता है वो लाइव कोर्स हो सकता है वो रिकॉर्डेड कोर्स हो, या हो सकता है कि वो तुरंत रिकॉर्ड करके आपको देते हो। तो सिंपली कोर्स में कितना आता होगा, मुश्किल से एक वीडियो आता होगा मैक्स, या तो 2 वीडियो, या तो 3 वीडियो। ठीक है। आप देखो कहीं भी आप कोर्स ज्वाइन किए हो तो 100 बच्चा तो होगा वहां पे, है कि नहीं। अब 100 बच्चे, देखो ना, एक चीज आप समझ लो, अगर ये सीड है कोई, इसको मिट्टी के अंदर दबाया जाएगा ना, तो इस पे प्रेशर तो लगेगा भैया, प्रेशर लगेगा तभी ये जनरेट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो अभी आपके ऊपर वो प्रेशर लग रहा है। आपको कोई भी पार्टिकुलर टीचर है, कोई भी आपका बुरा नहीं चाहता, कोई भी आपका परेशान नहीं करना चाहता है, ठीक है। वो तो जस्ट अपना ड्यूटी करें, वो चाहते हैं कि आप बेटर से बेटर करें। कोई भी टीचर नहीं चाहेगा कि उनका स्टूडेंट या फेल हो, या बेकार करे, या चीजें समझने में असमर्थ हो। तो आपको देखो बैकलॉग लगा है, तो सिंपल तरीका यही है भाई। जैसे मान लो आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर का मान लो न्यू चैप्टर आ रहा है, अभी पहला लेक्चर गया मॉलिक्यूलर का, मान लो पीछे का आपने छोड़ दिया, माइक्रोबायोलॉजी मान लो छोड़ रखा है आपने, नहीं हुआ है। तो सिंपली करो क्या ना, आप देखो ना, ये आप हो, ये आप हो, आप हमेशा ना ओवर थिंक करते रहते हो। ओवर थिंक करने के चक्कर में आज का जो ये मॉलिक्यूलर का पहला लेक्चर गया, आपको ये चीज मिला, तो आप ना सोच रहे हो कि यार पीछे का हमारा लेक्चर कंप्लीट नहीं है, तो आप ये भी नहीं कर रहे हो। सिंपली देखो, भूतकाल को भूल जा अपने, आने वाला फ्यूचर वेरी वेरी ब्राइट है, सॉन्ग सुने हो। तो जो पीछे का छूट गया उसको अभी छोड़ो। ये मॉलिक्यूलर आया है ना, 40 50 60 मिनट का लेक्चर होगा,
इसको देखो, सिर्फ देखो नहीं, देखने के साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठो और चीजों को थोड़ा थोड़ा नोट कर लो। ये नहीं कि स्लाइड है, ये स्लाइड पे गुरुजी ने आपके भर रखा है, स्लाइड में आप एक तरफ से सारा छाप रहे हो, देखो ये मत करो। सबसे पहले देखो, गुरुजी ने अगर आपके मॉलिक्यूलर पढ़ाना स्टार्ट किया है, आप क्वेश्चन जाके देख लो, बुक होगा आपके पास कोई भी पार्टिकुलर, क्या है आपके पास, बुक पढ़ा हुआ है ना कोई पार्टिकुलर जहां पे एमसीक्यू दिया गया है, क्विज है कोई, कहीं पेपर है, जाके आप क्वेश्चन देखो। आपको अपना इफर्ट लगाना पड़ेगा। ये मतलब नहीं है कि आपने 10,000 का कहीं कोर्स ज्वाइन कर लिया तो आपने गुरु जी को खरीद लिया है अपने, ऐसा नहीं है। गुरु जी जो आपके हैं, जो आपके पार्टिकुलर टीचर है, वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपको अपना इफर्ट तो खुद देना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो आप मॉलिक्यूलर पढ़ाया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ गुरुजी ही दे देंगे, आपको पढ़ा भी देंगे, पीपीटी भी दे देंगे। वो तो उनका काम है भाई, टीचर है, आपसे पैसे लिए हैं, आपने ज्वाइन किया उनका इंस्टीट्यूट, कोर्स ज्वाइन किया तो देंगे। लेकिन आप अगर करोगे नहीं कुछ तो कैसे होगा? करना ये होगा कि जैसे आपको पता है, जैसे देखो अगर मैं होता आपके जगह तो मैं क्या करता कि हाँ, आज गुरुजी ने, आज हमने मॉलिक्यूलर का पहला लेक्चर कर लिया, गुरुजी ने पहले लेक्चर में ही बता दिया कि कल आने वाला है किसके ऊपर, न्यूक्लियोसोमल मॉडल के ऊपर लेक्चर। तो हम क्या करेंगे, हम गुरुजी से आगे निकलेंगे, हम कहीं पार्टिकुलर यूट्यूब से या हमारे पास नोट्स पड़ा हुआ है पुराना, हम न्यूक्लियोसोम मॉडल पहले ही पढ़ लेंगे, फिर कल गुरुजी देंगे लेक्चर, तो हम अच्छे से, हमको समझ आएगा, तो ये बच्चा आगे जाएगा। अगर आप ऐसा सोचते हो, जैसे देखो मैं कॉलेज वालेज में था ना, जैसे मुझे पता था कि कल टेरिडोफाइटा का क्लासिफिकेशन पढ़ाया जाएगा या बेंथम मुकर पढ़ाया जाएगा, तो मैं क्या करता था, पढ़ के जाता था, तो मेरे को ज्यादा समझ में आती थी। अब आप आओगे न्यूक्लियोसोमल के मॉडल में, हो सकता है आपको नहीं पता हो, लेकिन थोड़ा सा पढ़ के आओगे तो ज्यादा चीजें समझ में आएगी। तो यही बैकलॉग, देखो हम बात कर रहे थे, ज्यादा आगे नहीं जाते, पीछे का जो छूटा हुआ है इतना, ये सब पीछे का ये सब छूटा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पढ़े रहने दो, पढ़े रहने दो, मैं बता रहा हूँ ना। पहले आप करो क्या, डेली का ये लेक्चर आ रहा है ना, ये करो, अपने अंदर से जो है, एक चीज होता है मोटिवेशन, एक होता है डिसिप्लिन। तो मोटिवेशन, वो मोटिवेशन देखो ऐसे चलती है, मैं बता रहा हूँ, मोटिवेशन देखो कभी ऐसे हाई रहती है, फिर ऐसे ऐसे चलती है, फिर कभी हाई हो जाती है, फिर ऐसे। तो ये ना मोटिवेशन बहुत फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन आप डिसिप्लिन में आओ भाई। डिसिप्लिन जो होता है ना, हमेशा ऐसे ऐसे चलता है, हमेशा डिसिप्लिन में, हमेशा जो काम कर रहे हो रिपीटेशन मैनर में करो, डिसिप्लिन में रहो। देखो जैसे गुरु जी लोग होते हैं, जैसे मैं ही हूँ, मैं कोर्स देता हूँ ना, 200 लोग ज्वाइन हैं, तो मेरे को डेली लेक्चर रिकॉर्ड करने होते हैं, मेरे को डेली काम करना होता है, मैं डिसिप्लिन में हूँ, मुझे नहीं है जरूरत अभी मोटिवेशन की, वो इनर मोटिवेशन लाओ। तो आपको लेक्चर मिल रहा है 12 बजे या 4 बजे या कहीं भी है, अगर आपको 1 यूनिट का साथ में मिल जा रहा है तब भी आप करो। देखो करोगे तभी कुछ पाओगे। अब ये पीछे का मैंने कहा छोड़ देने को, तो इसलिए छोड़ने के लिए कहा, जो डेली आ रहा है पहले उसको करो, आप अच्छा फील करो। कोई देखो बहुत बर्डन की चीज नहीं है। अभी देखो जैसे कि स्लाइड बहुत बुरी लग रही है, बातें सुनो, स्लाइड मत देखो जो लिख रहा हूँ। देखो आपको क्या करना है, आपका लोग कह रहे हैं कि मार्च में होगा एग्जाम आपका सीयूईटी का, जो कि मैं कहूँ तो थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है मेरे को। मान लो अगर मार्च में हो भी जाता है, तो कोई भी पार्टिकुलर आपने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, तो उन्होंने मान लो फरवरी में कंप्लीट करा रहे हैं या मार्च में कंप्लीट करा रहे हैं, मार्च में नहीं, वो फरवरी या जनवरी तक कंप्लीट करा देंगे कोई, जैसे हमारा ही कोर्स है, हम जनवरी में कंप्लीट करा देंगे। तो जनवरी में कंप्लीट करा देंगे तो आपके पास फरवरी बचा हुआ है, और हो सकता है कि फरवरी में आप खाली हो जाए, अपने सेमेस्टर वेमेस्टर उतना प्रेशर नहीं रहे, अभी प्रेशर है, उस समय जैसे एग्जाम पास होता है ना, तो आप ज्यादा मेहनत करते हो, तो उस समय शायद आप सीरियस हो जाए, तो पीछे का कवर कर लेना। और देखो ना, कोई एक आध चैप्टर आपको समझ नहीं आ रहा है तो उसको लेके परेशान ना हो सकता है कि वहां से नहीं है। जैसे मैंने देखा है ना कि लास्ट ईयर टेरिडोफाइटा से एक क्वेश्चन आया था, हम टेरिडोफाइटा का 7 लेक्चर दिए हुए हैं। तो आप थोड़ा सा अपने लाइफ को टाइम दो खुद को, चीजों को जब मन अंदर से मन लाओ। ऐसा नहीं कि यार कोर्स ज्वाइन कर लिया, ऐसा कोई गलत काम नहीं किया कि कोर्स ज्वाइन के लिए कहीं आप बर्डन समझोगे तो देखो नहीं होगा। आप अपने आप पे भरोसा रखो, सिंपली चीजों को करो, चीजों को थोड़ा थोड़ा करके समझो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एमसीक्यू करो, टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन करो। डेली वहां पे क्विज होते हैं, सारे चीज होते हैं, उसको करो सिंपली। और कोई भी दिक्कत होता है, अंदर मत दबा के बैठो, और हमेशा चेंजिंग के लिए तैयार रहो, चेंज करने को खुद को। अगर आप ऐसे सो लिए हो, ऐसे बहुत लोग होते हैं परेशान होके क्या होते हैं, सो जाते हैं, कहते हैं आज हम कुछ नहीं करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, उठ, लेकिन सोने के बाद उठो भी, सोते मत रहो, उठो, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सीयूईटी अभी कॉमन एंट्रेंस होने की वजह से बहुत लोग तैयारी करते हैं ना, तो आपको भी तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन वही, एक मैं लास्ट में पॉइंट बता के जाता हूँ, दिम के चाट जाती हैं किताबें पर उन्हें पढ़ना नहीं आता, तो किताबी कीड़े मत बनो।
गुरुजी हैं यहाँ पे बताने के लिए, विशाल पटेल, आपको कि आपको क्या-क्या पढ़ना है और क्या-क्या नहीं पढ़ना है। तो देखो यही चीज़ है, मैं कहूँगा अगर आप फॉलो करोगे अपने अंतर्मन को अच्छे से, देखो हम आके यहाँ पे बाज के चले जाएँगे आपको समझा के, लेकिन आप समझोगे कब, जब अपने आप को अंदर से आप जान पाओगे। थोड़ी-सी स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचो, थोड़ा-सा मेहनत करो, ठीक है? किताबी कीड़े बनने से अच्छा है कि अगर आपने एल्गी पढ़ लिया है तो एल्गी के बारे में रिकॉल करो, सोचो कि भैया लेमिनेरिन कहाँ पे होता है, ऐसा कौन कौन सा ग्रुप आप एल्गी है जहाँ पे फ्लैजेला absent होता है, ऐसा कौन सा एल्गी है जहाँ पे कप से क्लोरोप्लास्ट होता है। थोड़ा सा थिंकर बनो, ठीक है, थिंकर। मुझे पता है आपके लाइफ में क्या होता है, पढ़ाई के साथ साथ बहुत कुछ चीजें चल रही होती है, तो मैं नहीं कहता कि बंद कर दो जो चीजें चल रही है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इसको भी इम्पोर्टेंस दो अपने लाइफ में, पढ़ाई को भी, क्योंकि यही एक चीज है ऐसा ना, आप पढ़ लोगे तो जरूरी नहीं कि आपका जॉब ही लग जाए, कहीं कुछ लग जाए। नॉलेज रहेगा आपको पार्टिकुलर चीज के बारे में ना, आप लाइफ में कहीं भी जाके कुछ भी कर सकते हो, समझ गए? तो कोई भी दिक्कत आता है अब आपको, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप डालो, अब वीडियो आपको बनाई जाएगी। अब टीचर के साथ साथ विशाल पटेल मोटिवेटर भी बनेंगे। चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।